साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें या आईएएस कैसे बने या कम उम्र में आईएएस कैसे बने। सबसे बड़ी जो बात है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि सब होता क्या है। वो जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, अब ग्रेजुएशन करने के बाद 1-2 साल गुजर जाता है तो उन्हें पता चलता है कि ये यूपीएससी क्या होता है या आईएएस पीसीएस क्या होता है। तब वो जागते हैं, तब वह तैयारी में उतरते हैं और एक लंबा पीरियड जो है अपना जिंदगी का एक बहुमूल्य समय गंवा देते हैं और न इधर के रहते हैं न उधर के होते हैं। और हिंदी माध्यम वालों के साथ यह भी प्रॉब्लम है कि वो एक तो अपनी मतलब लेट समय से जागे तो उनकी तैयारी करने में ही 2-3 साल गुजर जाते हैं और फिर अटेम्प्ट करते हैं तो ऐसे ऐसे करके एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि वो फिर थक हार कर छोड़ भी देते हैं। और बहुत सारे लोगों के साथ यह भी होता है, अब तो जैसे तकनीकी दौर में बदलाव आ चुका है ना, तो बहुत सारी चीजें बदलाव हो चुकी है, तब लोग जागरूक हो चुके हैं। अब लोगों को मतलब जो बहुत कम उम्र के लोग हैं उनको बहुत सारी चीजें पता है कि वो यूपीएससी क्या होता है। मैं इस वीडियो में मैं जो भी बातें कर रहा हूं या करने वाला हूं, जो भी बोल रहा हूं, वो मैंने अनुभव जो किया है वही बातें इस वीडियो में बता रहा हूं। अगर आपकी उम्र जो है बहुत कम है, आप 10th पास किए हो या इंटर पास करने वाले हो या जो भी है, मतलब ग्रेजुएशन से नीचे ही हो और या मतलब ग्रेजुएशन के दौरान हो, अगर आप तैयारी करना चाहते हो या आपने ठान लिया है कि यूपीएससी की तैयारी करने हैं या मुझे आईएएस आईपीएस या जो भी बनना है, आपने तो तय कर लिया, आपने अपना लक्ष्य बना लिया है। और जब बना लिया है तो उसकी तैयारी कैसे करें अभी से कि कम उम्र में ही एकदम करेक्ट कर लें। जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हो 21 साल 22 साल की उम्र में मैं एक अधिकारी बन जाऊं। तो सबसे बड़ी जो बात है ना, रणनीति अभी से ही मतलब होनी चाहिए कि मतलब क्या क्या पढ़ें। हिंदी माध्यम वालों के साथ और मतलब दूसरे बोर्ड वाले भी होंगे, सीबीएसई या अंग्रेजी बोर्ड वाले भी होंगे, तो जैसे हिंदी माध्यम वालों के साथ थोड़ी परेशानी होती है कि बहुत सारी चीजें जानकारी का अभाव रहता है। अगर आप ग्रेजुएशन से नीचे हो ना और आपने लक्ष्य बना लिया है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है या आईएएस बनना है और कम उम्र में आईएएस बनना है, तो सबसे मतलब अभी से जो है ना आपको एक फॉलो करना पड़ेगा कुछ रणनीतियों को। सबसे बड़ी जो बात है कि आपको जो है अभी से डेली जो है आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए और योजना चाहे कुरुक्षेत्र एक मैगजीन जो है आप उसको पढ़िए। मंथली मैगजीन आता है तो उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। संपादकीय पेज जो अखबारों में होता है उसको पढ़ना शुरू कीजिए। अब इससे क्या होगा कि आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है, आपकी जो इंटरनेशनल रिलेशन बहुत सारी मुद्दे पर होती है, जो लेख होती है, उसको समझने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता आपकी विकसित होगी। और कोई चीज जैसे है, आप जब से तैयारी करते हो तो एक बैग से जब इतनी बड़ी बड़ी चीजों को जब आप देखते हो ना, तो मैंने आप हदस हो जाते हो कि इतनी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी तोप होगी। लेकिन जब आप डेली अभी सब चीजों दिनचर्या में शामिल कर लेते हो तो आपको बहुत छोटी चीज लगने लगेगी और सोचने समझने की जो क्षमता है आपकी विकसित होने लगेगी। किसी भी मुद्दे पर आपको अगर 500 शब्दों में या 1000 शब्दों में लिखने के लिए दे दिया जाए तो आप आराम से लिख सकते हो। मतलब प्रैक्टिस में हो जाएगा ना, तो प्रैक्टिस में हो जाएगा तो उसके सोचने समझने की क्षमता आपकी विकसित हो जाएगी। तो लिखने के तो मतलब ये सब चीजों का जो है ना महत्वपूर्ण रोल होता है, मतलब यूपीएससी की एग्जाम में, जैसे मैंने ऐसे पेपर में या और भी जैसे लंबी लंबी चीजों को समझना या उसको लिखना, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इंग्लिश भी जो है, अगर हिंदी माध्यम से आप आते हैं तो इंग्लिश जो है ना एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है मेंस में, मतलब प्री के बाद होता है। तो सब और प्री में भी हेल्पफुल होता है, इसलिए थोड़ी बहुत बेसिक जो इंग्लिश होती है 10th स्तर की, तो मतलब एक बेसिक जो अंग्रेजी होती है ना, तो उस स्तर पे आप थोड़ी जो है वो मतलब जब आप आईएएस आईपीएस की तैयारी करने में आप मतलब मैंने बना लिया है लक्ष्य, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी से जो है कि आप इंग्लिश को भी जो है थोड़ी करके आप अभी उस पर मतलब यूपीएससी के बारे में आप काफी कुछ रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। और जब जो इंग्लिश है वो आपको थोड़ी बेसिक चीजें आप उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। अपना जो है मतलब स्किल जो है ना डेवलप करने का प्रयास कीजिए, क्या क्या चीजें उसमें आता है तो रिसर्च कीजिए, आपको रिसर्च से पता चलेगी और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि एनसीईआरटी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अब आज के बदलते पैटर्न में अब कोई भी एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जब एक समय में थे तो एनसीईआरटी का महत्व ही नहीं पता चला, जो पढ़ा दिया गया हमें मतलब समझ ही नहीं आया और जिसी तरह से घिसी पिटी करके
मतलब हम एग्जाम को पास करते गए हम लोग। तो मतलब तो लास्ट में हम मतलब एनसीईआरटी का महत्व समझ में नहीं आता है। तो एनसीईआरटी का बहुत ही महत्व है यूपीएससी की तैयारी में, आईएएस की तैयारी में। तो आप क्या कीजिए कि एनसीईआरटी जो है 6th to 12th की एनसीईआरटी, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब चीजें जो है ना, जनरल साइंस, ये सब चीजें जो है इसको पढ़ना मतलब शुरू कर दीजिए 6th to 12th तक के एनसीईआरटी को। इससे क्या होगा कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, छोटी छोटी चीजें, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको, अगर आप डायरेक्ट साइड बुक पढ़ोगे ना यूपीएससी के लेवल से, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है आप रटते चले जाओगे और समझ में नहीं आएगा। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें छोटी छोटी चीजों के बारे में दिया हुआ है, तो आपको समझ विकसित होगा। एक बड़ी बड़ी जो है मैंने क्वेश्चन के आंसर लिखने की प्रैक्टिस होगी, उसको समझना है, उसको तर्क करना है, बहुत सारी चीजें रिलेट करना होता है बहुत सारी विषयों के साथ, तो ये सब चीजें डेवलप होगी। आप देखोगे, और जब ये सब चीजें हो जाएगी ना, तो आप देखोगे तब मतलब इतनी सारी एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया, एनसीईआरटी की पूरी प्रैक्टिस कर लिया मैंने इस तैयार मतलब ग्रेजुएशन के दौरान, मतलब एक समय में तो आपने कर लिया, और आपको करंट अफेयर से भी अपडेटेड हो, मैगजीन पढ़ ही रहे थे, और मतलब लेख वगैरह भी आपकी मतलब अच्छी खासी डेवलप हो जाएगी, इंग्लिश भी आपकी काफी अच्छी पकड़ हो जाएगी। और जो है एनसीईआरटी आपने पढ़ा, तो इससे जो है ऑप्शनल आप कोई सब्जेक्ट को रखते हो तो ऑप्शनल की दृष्टि से भी आपको जो है मेंस के लिए ऑप्शनल की दृष्टि से भी आपका पेपर मजबूत हो जाएगा, और मैंने प्री मेंस की भी दृष्टि से भी आप मतलब एक कैपेबल हो जाओगे। जब इतनी सारी, और फिर जब ये सब हो जाएगी तो आप साइड बुक को पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो आप देखोगे कि जब आपकी ग्रेजुएशन होगी और आप मतलब यूपीएससी के लायक जो है 60% से 65% जो है आप कैपेबल हो, उसके लायक हो गए हो। और कहते हैं ना कि आप किसी भी मतलब क्या होता है ना कि जब लेट से जागते हैं ना तो किसी एग्जाम के लायक फिर नहीं होता, एक में सफलता नहीं मिली तो फिर आप दूसरे में भी सफलता नहीं होती है। लेकिन जब आपने इतनी सारी तैयारियां कर रखी है खुद के स्तर पर, तो क्या होता है कि आप अगर यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको स्टेट पीसीएस में मतलब करेक्ट कर लोगे, मतलब वैसे तो यूपीएससी के लिए सफिशिएंट हो जाओगे, मतलब कैपेबल हो जाओगे। लेकिन बाय द वे मैंने कह रहा हूं कि अगर आईएएस नहीं निकल पाया तो आप पीसीएस, स्टेट पीसीएस में आप मतलब श्योर हो कि आप क्वालिफाई कर लोगे, एक मैंने अफसर ग्रेड की मतलब बन ही जाओगे। तो इस वीडियो में मैं जो बातें बोला मतलब मैंने जो अनुभव किया अपनी लाइफ में तैयारी के दौरान, या जो चीजें मैंने देखा समझा, उस चीज को मैंने इस वीडियो में मैंने रखने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। और भी बहुत सारे यूपीएससी से रिलेटेड बातें हैं जो अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।